गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए चल रही वक्फ अदालत और आवाम के सवाल सीरीज का असर फिर एक बार देखने को मिला है। शहर के रिंग रोड रफीक चौक पर मौजूद वक्फ की जमीन को कब्जा कर ग्रैंड प्लाजा बिल्डिंग बनाने के इल्जाम पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन हबीब सरमस ने डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर हजरत अली नद्दाफ को सर्वे करवाने के लिए ऑर्डर्स जारी किए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, गुलबर्गा शहर में बीजेड जमीर अहमद खान के जरिए रखी गई वक्फ अदालत के बाद गुलबर्गा और यादगीर से कई लोगों को वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ता दे गुलबर्गा हेडलाइंस पर वक्फ अदालत और आवाम के सवाल सीरीज स्टार्ट की गई थी। गुलबर्गा हेडलाइंस पर कई अहम इशूज़ को हाईलाइट किया गया, जिसमें एक इशू शहर के रिंग रोड रफीक चौक पर मौजूद ग्रैंड प्लाजा बिल्डिंग का है, जिसकी शिकायत कर नौशाद अली सोशल एक्टिविस्ट ने बीजेड जमीर अहमद खान से एक्शन लेने का मुतालिबा किया था। जमीर अहमद खान ने सभी इशूज़ को 1 महीने में हल करने का भरोसा दिलाया था, पर 4 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर गया लेकिन एक मामूली सर्वे तक नहीं किया जा रहा है। नौशाद अली ने फिर एक बार रिमाइंडर एप्लीकेशन दिया, जिसके बाद गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए हमने डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड चेयरमैन हबीब सरमस से ग्रैंड प्लाजा बिल्डिंग के इशूज़ पर सवाल किए हैं। हबीब सरमस ने कहा इन्होंने वक्फ ऑफिसर हजरत अली नद्दाफ को इमीडिएट सर्वे करवाने के ऑर्डर्स जारी किए हैं और साथ ही हबीब सरमस ने कहा सर्वे डिपार्टमेंट के जरिए सर्वे नहीं होगा तो कोर्ट के जरिए सर्वे करवाने के डायरेक्शंस इशू कराए जाएंगे। एक मामूली सर्वे करवाने से एक बड़ा इशू हल हो सकता है, लेकिन न जाने क्यों अब तक सर्वे नहीं किया जा रहा। गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए चेयरमैन हबीब सरमस से ग्रैंड प्लाजा के अलावा दीगर वक्फ घोटालों पर भी सवाल किए गए और उम्मीद है कि इनकी चेयरमैनशिप में सभी मामले हल किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चेयरमैन साहब, जिस तरह से आज से 4 महीने पहले जो गुलबर्गा में वक्फ अदालत रखी गई थी बीजेड जमीर अहमद साहब के जरिए, उसमें गुलबर्गा और यादगीर से कई सारे कंप्लेंट्स वक्फ के ज़मीनों को लेकर आए थे, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर, वक्फ इंस्टीट्यूट को लेकर कई लोग वहाँ पर शिकायतें लेकर आए थे और ये दावा किया जा रहा था कि 1 महीने के अंदर तमाम शिकायतों को हल किया जाएगा। लेकिन देखा गया है कि सिर्फ यादगीर से एक जो गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए भी जो सीरीज स्टार्ट की गई है वक्फ अदालत और आवाम के सवाल, इसमें यादगीर से भी जो इश्यूज़ हैं उसको भी उठाया गया था, जिसमें से एक बड़ी मस्जिद सुरपुर का इशू हल किया गया है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है। इसमें कहीं ना कहीं देखा गया कि वहाँ के जो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, वहाँ के जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने भी पहल की है उसमें। तो यहाँ से गुलबर्गे से भी कई ऐसे इश्यूज देखे गए, उसमें से आप लोग क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक शिकायत फिर एक बार आई है, कई ऐसे शिकायतें हैं, उसमें से एक जो गुलबर्गा रिंग रोड पर जो ग्रैंड प्लाजा है वहाँ को लेकर एक सोशल एक्टिविस्ट ने शिकायत दर्ज की है। उनका ये कहना है कि 4 महीने से लगातार वो फिर रहे हैं लेकिन अब तक कोई मसला हल नहीं किया। देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ अदालत जो मोहतरम बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब की क़ियादत में गुलबर्गा में मुनक़िद हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही। उसमें सर्वे के रिगार्डिंग या फिर आपका PIDs के रिगार्डिंग, खाते के रिगार्डिंग जितने भी कंप्लेंट्स या फिर कितने भी रिक्वेस्ट आए थे उन तमाम को एड्रेस किया गया और कंसर्न डिपार्टमेंट से कंटिन्यूसली वक्फ ऑफिसर और मेरे ज़रिए फॉलोअप करके ऑलमोस्ट तकरीबन वो तकमील पर हैं। मुकम्मल तौर पर जितने भी वहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट्स में काम थे पूरे हो चुके हैं। और रही बात जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ में वक्फ के नाम दाखिल करने का मामला था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस में चल रहा है। और रही आप मखसूस एक जो बात कर रहे हैं ग्रैंड प्लाजा के बारे में जो रिंग रोड पर है, उसके ताल्लुक़ से एक रिसेंटली एक 20-25 दिन पहले मोहतरम नौशाद साहब ने मेरे से मिल के एक रिमाइंडर कंप्लेंट दी है। बट मैंने उसकी फ़ाइल देखने के बाद ये महसूस किया है कि कंप्लेंट्स देखिए कैसे हैं। गुलबर्गा के अंदर इंक्रोचमेंट के जो मामले हैं, इंक्रोचमेंट के मामलों के अंदर होता क्या है कि मुतवल्ली कहता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और इंक्रोचर कहता है कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन इस केस में अंदर, जिस केस का आप जिक्र कर रहे हैं, ये स्पेशल केस के अंदर क्या मामला है कि मुतवल्ली भी ये कह रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है और इंक्रोचर का भी ये कहना है कि सर्वे नंबर 47 वक्फ की प्रॉपर्टी है। मैटर अब कोर्ट में है और कोर्ट में मैटर ये नहीं है कि प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 47 वक्फ की प्रॉपर्टी है क्या नहीं है। मैटर कोर्ट के सामने, क्योंकि तकरीबन एक 5 साल पहले वहाँ के कंसर्न मुतवल्ली ने, मोहतरम ने बिफोर द वक्फ बोर्ड एक 54 में कंप्लेंट फाइल किया था, जिसमें इंक्रोचर, जिनके ऊपर एक इंक्रोचमेंट का इल्ज़ाम है, ग्रैंड प्लाजा के जो ओनर हैं, उन्होंने खुद सबमिशन किया है वक्फ बोर्ड के अंदर कि सर्वे नंबर 47 इज़ ए वक्फ प्रॉपर्टी, उसमें हमारे को कोई डिस्प्यूट नहीं है। बट हमारी जो बिल्डिंग है वो हमारी बिल्डिंग सर्वे नंबर 47 में नहीं आती, सर्वे नंबर 42 में आती है। सर्वे क्यों नहीं करा जा रहा था? जबकि उनका भी ये मानना है, ओनर का भी ये मानना है कि वो सर्वे नंबर जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं वो वक्त में है, उनकी प्रॉपर्टी वक्त में। मुझे ताज्जुब है कि ये मामला 5 साल से लटका हुआ है। लेकिन अभी मेरे नज़दीक 15-20 दिन पहले ये मामला आया है
और तकरीबन 1-2 महीने पहले भी मैंने आप ही के चैनल से इस मामले को देखा था और ओरल इंस्ट्रक्शन वक्फ ऑफिसर साहब को दिए थे। बट अभी 15 दिन पहले नौशाद साहब ने इस मामले को फिर से एक मरतबा रिमाइंडर एप्लीकेशन दी है, तो मैंने फिर वक्फ ऑफिसर साहब को जॉइंट मीटिंग के लिए बुलाया था और इस पर डिटेल लेने पे ये पता चला है कि मामला वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग है और वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर इविक्शन के लिए केस चल रहा है। तो मैंने तकरीबन 2 दिन पहले 21 तारीख को जब हमारा डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग था, उस मीटिंग में मैंने इसको एजेंडा नंबर 10 के हैसियत से इसको लिया है, लेकर इस पर रेजोल्यूशन भी ऑलरेडी पास कर दिया है कि कंसर्न डिपार्टमेंट को इमीडिएट सर्वे के लिए लेटर हमारे पास से 1 हफ्ते के अंदर जाना है। 1 हफ्ते के अंदर लेटर जाने के बाद कंसर्न डिपार्टमेंट सर्वे के लिए वहाँ पर आए। सर्वे अगर कंसर्न डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि अगर सर्वे हम यहाँ पे नहीं कर सकते तो हमें एंडोर्समेंट इशू करे, हम कोर्ट को जाएंगे, जहाँ पर केस चल रहा है वहाँ पर कोर्ट से डायरेक्शन लेके उसको सर्वे कराएंगे। उसके बाद इतना डिले क्यों हो रहा है इन तमाम चीज़ों में, जब 1 महीने में तमाम चीज़ों को हल करने की बात कही गई थी, अब तक कोई भी मामला हल होते नहीं दिखा। कौन से नहीं, ऑलमोस्ट आप अगर लिस्ट देखेंगे, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कराता हूँ, जितने कंप्लेंट्स गुलबर्गा के अंदर आए थे उन तमाम कंप्लेंट्स के अंदर सर्वे के तमाम कंप्लेंट्स के ऊपर काम हुआ है। दूसरे ई आस्ती के तमाम सर्विस के ऊपर काम हुआ है। ये वक्फ अदालत ही उन इश्यूज़ को देखते हुए रखी गई थी जो 5-5, 6-6 साल से पेंडिंग ई आस्ती के काम है, सर्वे के काम है। अब यहाँ पर ये जो सर्वे का मामला है, इसमें ऑलरेडी कंसर्न लेटर वक्फ ऑफिसर की तरफ से कल की डेट में ऑलरेडी जा चुका है। अभी यहाँ पर इंडोर्समेंट अगर हमें होता है, यहाँ पर 2 पहल कर रहे हैं हम। एक, सर्वे डिपार्टमेंट के ज़रिए सर्वे कराने की कोशिश करेंगे। मामला बिफोर दी वक्फ ट्रिब्यूनल पेंडिंग है, तो हमने कंसर्न एडवोकेट साहब से भी बात की है और मैंने उनसे फर्दर गुजारिश की है कि इमीडिएट एक एप्लीकेशन बिफोर दी वक्फ ट्रिब्यूनल फाइल करे कि मामला यहाँ पर वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं का नहीं बचा। मामला ये बचा है कि वो बिल्डिंग वक्फ की प्रॉपर्टी पे बनी है क्या नहीं बनी है, वो बिल्डिंग सर्वे नंबर 47 में बनी है या सर्वे नंबर 42 में बनी है। वो सिंपल उसी मामले पे हल हो सकता है कि कोर्ट एक डायरेक्शन दे दे कि सर्वे के लिए और सर्वे डिपार्टमेंट आके वहाँ पे सर्वे कंडक्ट करे। अगर हम दिशांक का अगर कंसिडरेशन करके चलेंगे तो ग्रैंड प्लाजा इज एब्सोल्यूट वक्फ प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू दरगाह हजरत पीर बंगाली। ग्रैंड प्लाजा वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनी हुई है और एज पर दी मैं दिशांक बात कर रहा हूँ। हो सकता है दिशांक में कुछ एरर भी हो सकता है, लेकिन वो तमाम चीज़ें, वो रियलिटी और वो फैक्चुअल रिपोर्ट जब बाहर आएगी, जब वहाँ पे सर्वे कंडक्ट होगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। मैंने डायरेक्शन दिया है वक्फ ऑफिसर को, इमीडिएट विथिन 1 मंथ हम उसको सर्वे कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे। सर्वे डिपार्टमेंट अगर सर्वे नहीं भी करने की हमसे बात कहेगा तो इंशाल्लाह कोर्ट से उसको डायरेक्शन दिला के सर्वे कराने का काम इंशाल्लाह हम लोग करवाएंगे। अगर वो प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 47 में आती है तो इंशाल्लाह उसकी 1 इंच भी छोड़ी नहीं जाएगी। अगर सर्वे नंबर 47 में नहीं आती तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि उसी प्रॉपर्टी पे हमारा दावा है जो प्रॉपर्टी वक्फ के तहत है। इसके अलावा भी दीगर मसाइल आपने देखे होंगे कि महबस मस्जिद का मामला है या दीगर मसाजिदों के मामले हैं, जितनी भी कंप्लेंट्स दी गई थी उस पर किस तरह से कार्रवाई है? तमाम कंप्लेंट्स के ऊपर बराबर से कार्रवाई हो रही है। तमाम कंप्लेंट्स के जो इंक्रोचर हैं उनके खिलाफ बराबर से कार्रवाई होगी। उसमें से कई लोगों ने स्टेट में मेरे खिलाफ कंप्लेंट किया है कि हबीब सरमस्त को पोस्ट से हटाया जाए। कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कई लोगों को कमिटमेंट्स दिए गए हैं कि फरवरी तक हबीब सरमस्त को हटा दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं हबीब सरमस्त इस पोस्ट पे रहे या ना रहे, जितने इश्यूज़ मैंने अपने टर्म में उठाए हैं इंशाल्लाह उन तमाम इश्यूज़ को तकमील तक पहुंचाने तक वक्फ बोर्ड के हम लोग साथ रहेंगे, वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर काम करेंगे। इंशाल्लाह मेरा टर्म अभी बाकी है और मैं इंशाल्लाह अपना टर्म पूरा कंप्लीट करूँगा।